तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आ चुका है आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का सेट बी हिंदी विषय का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी बताऊँगा और इसी के साथ साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ। ध्यानपूर्वक आप सभी को इस वीडियो को देखना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप ये समझिए, आपके पास में कोई सा ही सेट पेपर आता हो, आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं से बनाया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार एमपी में त्रैमासिक परीक्षा के सारे पेपर आपके अलग अलग सेटों में आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है, किसी के पास में सेट ए आ जाता है, किसी के पास में बी आता है, किसी को सी मिलता है, किसी को ई एफ डी मिलता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। देखिएगा 4 सेट पेपर हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं और अगर आपने चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया तो आप ये समझिएगा कि पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से बनेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं कि हमारे पास में तो सेट बी आएगा, तो इसलिए केवल और केवल हम बी देखें। नहीं, आपको ए भी देखना चाहिए, बी भी देखना चाहिए, सी भी देखना चाहिए, डी भी देखना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो स्कूल शिक्षा विभाग है ना, उसकी जगह सिर्फ उनको चेंज करना कुछ भी नहीं है। सेट ए क्या है, अब जैसे कि इसको हटा के उनने ए लिख दिया तो फिर वो ए हो गया, अब इसको हटा के उनने सी लिख दिया तो वो सी हो गया। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और बच्चे ऐसा भी ना सोचे कि आज हमें सेट ए मिला था तो अगली बार भी हमें सेट ए मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है पहले सेट ए आया था फिर बी आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जाए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आज मैं आपके पेपर का यहाँ से देने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं सेट बी के पूरे सॉल्यूशन को, जो कि हिंदी विषय का है। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देख सकते हो, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प किस प्रकार से आपको चुनने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उदो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, तो देखिएगा इसका नाम था मोतीलाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित हो रहा था, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा भभूत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका निर्वेद। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास के प्रकार, तो देखिएगा समास के प्रकार होते हैं 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नि प्लस चे बराबर निश्चय में कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों को आपको किस प्रकार से भरना होगा, चलिएगा मैं आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनको। तो देखिएगा रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान देखते हैं, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। किस रस के? वात्सल्य रस के। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को रूप दिया, कई का रूप दिया, भंवरे का। सभापति का भाषण काय में छपा था, अखबारों में छपा था। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रतिदिन में समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। अब उसके बाद में इधर आ जाना है, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुड़। गुड़ की जोड़ी आपको चींटी से मिलान करनी है। सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। माता का आंचल शिव पूजन साई से मिलान कर लेना है। गद्य हमारी क्या है, स्वाभाविक इच्छा है। रस काव्य की क्या आत्मा है, जयशंकर प्रसाद की छायावास से मिलान कर लेना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को रियल वाले क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सत्य होगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, बिल्कुल सत्य होगा। जॉर्ज पंचम, ये आप लोग ये देख लें, ये वैसे हट चुका। अब आपका रामचरितमानस से खंड का भी असत्य होगा। एकांकी में 4 अंक होते, ये भी असत्य होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जहाँ दोनों पद प्रधानों व द्विगु समास होता है, ये भी आपका असत्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शस्त्रबाहु कौन था। शस्त्रबाहु कौन था, तो शस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तवीर अर्जुन था, वे बड़ा प्रतापी तथा शूरवीर था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यह आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया, तो भंवरे के लिए किया है। नाक किसका प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के तत्व कौन से होते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर इनके नाम लिखे गए हैं। कथावस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लेंगे 4 भागों में। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। और देखिएगा भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, 500 गोलियां। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, तो पहले मैं आपके पेपर के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मैं आपको इनके आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले, 7 को देख ले, 8 को देख ले, 9 देख ले, 10 देख ले, 11 देख ले, 12 देख ले, 13 देख ले। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देख लेने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन तो यही आएंगे, सिर्फ इनका क्रम ऊपर नीचे होगा। क्या ऊपर नीचे होगा, क्रम। अब इसके बाद में आप सभी लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि मैंने पूरा सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। पूरा सोल्यूशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हम इसके पूरे सोल्यूशन को भी देखेंगे। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन है, गीति का छंद की परिभाषा, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, रस की परिभाषा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लिखनी है, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। तो यहाँ से मैंने आपको पेपर भी बता दिया। अब पेपर के साथ साथ में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी पूरा बताने वाला हूँ। तो पेपर देख लें, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देख लें। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है, और 22, 23 ये लिखा है। अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं पूरा। तो ये तो रहा आपका पेपर, और ये रहा पूरा आपका सॉल्यूशन। तो देखिएगा, आप सॉल्यूशन को सबसे पहले समझते हैं हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, रीतिकाल की 2 विशेषता लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन समझें, और ये आप ऐसा समझ लें पेपर में बिल्कुल आ चुका है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये इसके अथवा का, ये वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा आपका, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बताइए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जो प्रश्नों का क्रम है और इसमें जो प्रश्नों का क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, मगर क्वेश्चन आपको ये समझना है, सिर्फ इनको ही याद करना आपको, और कोई आप लोग याद मत करें। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा आपको क्या करना है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना है। तो देख सकते हो ये यहाँ पर सूरदास जी का पूरा जीवन परिचय दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसे याद कर लेंगे। देखिएगा, सूरदास की 2 रचनाएं लिखनी है और कला पक्षी लिखना है। तो सूरदास का कला पक्षी ये दिया गया है, और उसके अथवा में जयशंकर प्रसाद का ये दिया गया है। और एक ये वाला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। ये लिखा गया है पूरा का पूरा, आप लोग यहाँ से इसे देख लें, ये पूरा इसका आंसर लिखा है। और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लें, और ये वाला क्वेश्चन देख लें, आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो पूरा का पूरा ये उत्तर दिया गया है इसका, आप लोग यहाँ से इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेंगे। महाकाव्य की 2 विशेषताएं बताइए। महाकाव्य की विशेषताएं याद कर लेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में विभाव और अनुभाव में अंतर याद कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, द्विवचन की परिभाषा याद कर लें। और एक अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो देखिएगा, गद्य की प्रमुख और गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिएगा, प्रमुख विधाएं ये हैं, गौण विधाएं ये हैं। और इसके अलावा रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आपसे पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। और यहाँ से आप सभी को पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं, ये वाला तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा जीवन परिचय तुलसीदास जी का दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और लिखा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के क्या क्या कारण बताए। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर लें। और इसके बाद में देखिएगा, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये वाला लिखा है, वीर रस की परिभाषा बिल्कुल आपसे पेपर में पूछी जाएगी, आप लोग वीर रस की परिभाषा को याद कर लें। और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये लिखा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आपको यहाँ से बतानी है। तो चलिएगा, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। और एक है स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। पूरा का पूरा यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय पूरा दिया गया है। अब इसके बाद में आगे के कुछ क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं।
अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक इस आवेदन पत्र को आप लोग याद कर लेंगे। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा और इसे याद भी कर लेंगे। वेरी मोस्ट IMP है ये, आप सभी लोग यहाँ से इसे देख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो कि आप सभी को मैं बताता हूँ। चलिएगा देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, अपने विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने तो आवेदन पत्र लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। तो यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर में आने वाले आपके सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइप के क्वेश्चन और उन सभी के उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो आप लोग इस प्रकार से इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो। अब देखिएगा, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।